मैंने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर में लिथियम का खजाना मिला है, जिसको व्हाइट गोल्ड कहते हैं, और भारत के हाथ बड़ा खजाना लग गया है, जैकपॉट लग गया है। लेकिन आज की खबर यह है कि लिथियम का वो खजाना मिलने के बाद भारत के हाथ एक और जैकपॉट लगा है। ओडिशा के 3 जिलों में सोने के बड़े बड़े भंडार मिले। 3 सोने के भंडार। जीएसआई यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे में सोने के इस भंडार का पता चला है। ओडिशा के खनन मंत्री ने यह खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि जीएसआई और ओडिशा के डायरेक्टरेट ऑफ माइंस के सर्वे में क्योंझर, मयूरभंज और देवगढ़ में सोने के भंडार होने की जानकारी मिली। उन्होंने बताया कि सोने के भंडार की तलाश में पिछले 2 साल से इन जिलों में लगातार सर्वे चल रहा था। आगे बढ़ने से पहले आपको वो जगह दिखाता हूं जहां पर सोने के भंडार मिले हैं। अगर आप ये देखेंगे, ये ओडिशा का मैप है और तीनों इलाके जो हैं वो आसपास हैं। इसको अगर आप यहां डाल के देखेंगे मैप को तो बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। ये आपको दिखाता हूं। ये आप देख रहे हैं, और ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं जहां पर ये सोने की माइंस, सोने का खजाना दिख रहा है, ये क्योंझर जिला है और 4 जगहों पर सोने के भंडार मिले हैं। तो एक क्योंझर आपने देखा, इसी के बगल में आप देखिएगा मयूरभंज है। इसके भी 4 इलाकों में सोने के भंडार का पता चला है। इसके अलावा है देवगढ़। इस जिले में भी देवगढ़, देखिए इधर क्योंझर था, मयूरभंज था, इधर देवगढ़, बिल्कुल आसपास सटे हुए हैं। देवगढ़ में सोने की बड़ी खदान मिली है। यानी 3 जिलों में और जिलों की कई जगहों पर सोने के भंडार मिलने की जानकारी मिल रही है। ये अब आप एक साथ देख रहे हैं, क्योंझर और उसके आसपास में 3 सोने के भंडार आपको दिखा रहा हूं मयूरभंज के साथ। ओडिशा में मिले सोने के भंडार को जैकपॉट क्यों कहा जा रहा है, आज आपको यह भी बताता हूं। इसकी डिटेल सुनेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। देवगढ़ में जहां पर ये डिटेल आपको बता रहा था कि मिली है, ये जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अगर आप देखेंगे, देवगढ़ में यहां पर 1685 किलो सोना मिला है। सोना मिलने का अनुमान है 1685। सोना है, लेकिन कितना है इसका अनुमान लगाया गया। अगर 1 किलो को देखिएगा, 1 केजी सोना, ये करीब करीब 60 लाख रुपए का पड़ता है। तो लगभग ये जो यहां मिला है, ये 960 करोड़ का सोना मिल गया है। 960 करोड़ एक जगह से, आपको बता रहा हूं। सोचिए अलग अलग जगह पर जो सोना मिलेगा उसकी कीमत कितनी होगी, क्योंकि ओडिशा के 3 जिलों में 9 अलग अलग इलाकों में सोने के भंडार का पता चला। तो कई हजार करोड़ का सोना मिला है। अभी तक भारत में किस राज्य में गोल्ड ओर के सबसे ज्यादा रिसोर्सेज मौजूद हैं, यह भी आपको जानना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि यह कितनी बड़ी बात है। जैसे अगर आप देखेंगे कि कहां कहां सोना मिलता है या कहां कहां अभी सोना मौजूद है, तो बिहार में 44% सोना मिलता है। बिहार में रिसोर्सेज हैं। राजस्थान में 25%, 25%। कर्नाटक में 21%। और अब इस लिस्ट में ओडिशा शामिल हो गया, क्योंकि भाई बिहार, राजस्थान, कर्नाटक ये 3 लीड कर रहे थे। अब ये देवगढ़ वगैरह जो है, ये ओडिशा के इलाके हैं जो इसमें शामिल हो गए। हालांकि भारत में इस वक्त 3 खदानों से सोना निकाला जाता है। इसमें 2 खदानें कर्नाटक में हैं। कर्नाटक के रायचूर जिले में हुट्टी और ऊटी गोल्ड माइन है। एक गोल्ड माइन झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में है, जिसका नाम हीरा बुद्दीनी गोल्ड माइन है। लेकिन इन गोल्ड माइन से निकलने वाला सोना भारत के सालाना सोने की खपत का मात्र 0.5% से भी कम है। भारत में हर साल करीब 1.6 टन सोने का उत्पादन होता है, जबकि सालाना खपत 774 टन है। भारत और चीन ये 2 देश हैं जहां दुनिया भर में सोने की सबसे ज्यादा खपत होती है। हमारे यहां भी नहीं होता है कि भाई शादी हुई तो सोना खरीदना है, पहनना है, एनिवर्सरी आई तो सोने की रिंग दे रहे हैं, सोने की चेन दे रहे हैं, ये सब चलता है हमारे यहां बहुत।
वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप देखेंगे कि चीन में कितना सोना जो है वो 2021 का बता रहा हूं, 2021 में चीन में 673 टन सोने के आभूषण खरीदे गए। इतने खरीदे गए चीन के अंदर। और भारत में कितने खरीदे गए 2021 में? 611 टन। मतलब हम भी कोई बहुत पीछे नहीं थे। 611 टन गोल्ड ज्वेलरी हमने खरीदी। भारत में 40 से 60 टन गोल्ड तो सिर्फ दिवाली के आसपास अक्षय तृतीया पर खरीद लिया जाता है। भारत में पिछले साल नवंबर से लेकर इस साल फरवरी तक 4 महीने में कितनी शादियां हुई हैं? 32 लाख शादियां हो चुकी हैं। और शादियों के बजट का 20% जो है 20% वो मोटे तौर पर गोल्ड ज्वेलरी पर खर्च होता है। तो आप सोचिए कितना सोना खरीदा जाता है भारत में। वैसे भी भारत की महिलाओं के पास इतना गोल्ड है जितना गोल्ड दुनिया के टॉप देशों के गोल्ड रिजर्व में भी नहीं होगा। यानी जितना बड़े बड़े देशों के बैंकों के रिजर्व में सोना होता है उससे कहीं ज्यादा तो भारत की महिलाओं के पास गोल्ड है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक भारतीय महिलाओं के पास 25,000 टन सोना है भाई। 25,000 टन। इसकी कीमत करीब 100 लाख करोड़ के आसपास बैठती है। यह कीमत पाकिस्तान की जीडीपी का 3 गुना ज्यादा है। तो कोई पाकिस्तान वाला कुछ बोले तो उसको बोलिए कि चुप बैठो, तुम्हारी जीडीपी से 3 गुना ज्यादा सोना हमारे यहां की महिलाओं के पास है। देश में सोने की बढ़ती खपत को देखते हुए मोदी सरकार ने सोने का उत्पादन बढ़ाने के लिए रोड मैप भी तैयार किया है, जिसके लिए नीति आयोग ने पिछले साल देश में सोने की खदानों की पहचान के लिए स्टडी की। और इसके तहत 2030 तक सोने की मौजूदगी वाले इलाकों की पहचान की जाएगी। इसके लिए उन इलाकों में सर्वे किया जा रहा है जहां सोने के भंडार मिलने की उम्मीद है। अगले 10 साल में पूरे देश में खदानों से सोने को निकालने के काम में और तेजी लाई जाएगी। तो आप जो सोच रहे हैं कि आसानी से मिल गया, इतना नहीं है। इसके लिए प्रयास हुआ है। प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ाने के लिए माइनिंग सेक्टर में 100% एफडीआई को भी मंजूरी दी जा चुकी है ताकि यह काम और तेजी से हो सके। अब आपको बताता हूं कि देश की इकोनॉमी के लिए सोना कितना जरूरी है। इकोनॉमी को मजबूत बनाए रखता है सोना। किसी भी देश के लिए सोना बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। सोना मतलब सोने वाला सोना नहीं, पहनने वाला सोना। जाके आप पता चला काम छोड़ के सोने चले गए, अरे देश की इकोनॉमी बढ़ा रहे। जितना ज्यादा सोने का रिजर्व देश के पास होगा उतनी मजबूत इकोनॉमी होती है। सोने का रिजर्व करेंसी को मजबूत बनाकर रखता है। मजबूत करेंसी से इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसानी से होता है, जिससे ट्रेड बढ़ जाता है। ट्रेड की बढ़ोतरी से ओवरऑल इन्फ्लेशन कम होता है और जीडीपी बढ़ती है। तो आप ये सोचते हैं कि आप कुछ सोना खरीद रहे हैं। नहीं बॉस, अगली बार आपके पति आपको सोना ना दिलाएं तो बोलिए कि दिलाओ, मैं देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देना चाहती हूं। मजाक कर रहा हूं। लेकिन कुछ दिन पहले हमने आपको पाठशाला में यह भी बताया था कि कैसे पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में 30 साल से दबे व्हाइट गोल्ड नाम से मशहूर लिथियम आयन के भंडार को भी ढूंढ निकाला। देश में पहली बार 59 लाख टन लिथियम का भंडार मिला, जिसकी कीमत 36 लाख करोड़ रुपए के आसपास बैठी थी। और अब ओडिशा में 9 जगहों पर गोल्ड के बड़े भंडार का पता चला है, जहां हजारों करोड़ का सोना दबा होने का पता चल रहा है। हैरानी तो आपको इस बात को जानकर होगी कि दोनों मामलों में खजाना कई सालों से पहाड़ों में दबा हुआ था। लिथियम के मामले में तो करीब 30 साल से पता था कि यहां पर है, किसी ने लोड ही नहीं लिया कि निकालें, नरेंद्र मोदी ने लोड लिया। और गोल्ड के मामले में तो करीब 50 साल से पता था, क्योंकि ओडिशा में जहां सोने के भंडार मिले हैं उन इलाकों में 1970 और 80 के दशक में भी जीएसआई का सर्वे हो चुका था। हालांकि सर्वे के नतीजे फाइलों में दबे रह गए। अब नरेंद्र मोदी सरकार ने ढूंढा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी दिन भर बैठे बैठे फाइल काम करते हैं तो फाइल पलटते हैं। तो वहां कश्मीर वाला भी ढूंढ के निकाला कि अरे ये तो फाइल में है, निकालो इसको, 36 लाख करोड़ का। और आप देखिए कि अब जो है ये किस तरह से अब ये सोना ढूंढ के निकाल लिया। तो ये स्थिति है। और आपको जो मैं अभी आपको बता रहा था कि दिवाली के आसपास, दिवाली और अक्षय तृतीया पर कितना सोना बिकता है वो आपको बता रहा था।